हेलो बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के भूगोल के अध्याय 2 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 2 है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। इसका उत्तर होगा मृदा निर्माण के दो मुख्य जलवायु कारक तापमान और वर्षा है। 2 नंबर प्रश्न है भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। इसका उत्तर होगा भूमि निम्नीकरण के दो कारण निम्न हैं। पहला मानवीय कारण, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। दूसरा प्राकृतिक कारण, तो वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। 3 नंबर प्रश्न है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। इसका उत्तर होगा भूमि हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। 4 नंबर प्रश्न है किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया गया है। इसका उत्तर होगा 2 सोपानों का नाम। पहला जैव मंडल निचय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। दूसरा अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक लगाना। 5 नंबर प्रश्न है जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। इसका उत्तर होगा जल संरक्षण के उपाय। पहला हो जाएगा वृक्षारोपण, दूसरा रिसाव व वाष्पीकरण रोकना और तीसरा वर्षा जल संग्रहण। 2 नंबर प्रश्न है सही उत्तर को चिन्हित करें। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा मृदा गठन। 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वैदिक कृषि। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। 3 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है भूमि उपयोग, तो भूमि उपयोग का हो जाएगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। दूसरा है ह्यूमस, ह्यूमस का हो जाएगा ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। और तीसरा है चट्टान बांध, तो चट्टान बांध का हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकना। चौथा है कृषि योग्य भूमि, उसका हो जाएगा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए। पहला है भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। हाँ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका कारण क्या है, तो यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जिसके कारण अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। इस मैदान की जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल है। यह मैदान समतल है, जिसके कारण यातायात के साधनों, नगरों तथा उद्योगों का विकास हुआ है। 2 नंबर प्रश्न है भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। हाँ हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका कारण क्या है, तो भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, प्रदूषण के कारण जल दूषित हो रहा है। 3 नंबर प्रश्न है तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बगीचा की फसल उगाना कहते हैं। हाँ कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका कारण क्या है, तो पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए मृदा अपरदन कम हो। चौथा प्रश्न है मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को क्या व्यवस्थित रख सकते हैं। नहीं रख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।